और यहाँ देखिए ये हमारे रिमोट बिल्कुल अब सही काम कर रहा है। ये सेल चेंज करने के बाद पहले यहाँ कोई भी लाइट ग्लो नहीं हो रही थी, तो इसको कैसे सही करें चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर। ये है i20 कार की चाबी रिमोट, तो ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसमें जैसे ही बटन को पुश करते हैं, जैसे गाड़ी लॉक करने का, तो इसमें यहाँ कोई लाइट ग्लो नहीं होती है। यहाँ पे एक लाइट ग्लो होनी चाहिए। तीनों जो बटन हैं उनको दबा रहे हैं तो लाइट ग्लो नहीं हो रही, तो इससे डाउट यही है कि इसका सेल वीक हो गया है। तो ये ड्यूरासेल का 3 वोल्ट का मैं एक सेल लेकर के आया हूँ ड्यूरासेल का, और ये मुझे पड़ा है 40 रुपये का, और इसको हम बदल के देखेंगे कैसे बदलते हैं सेल को। तो इसका सर्किट निकालने के लिए यहाँ इस साइड एक कट बना हुआ है, यहाँ चिमटी आदि से इस प्रकार से यहाँ चिमटी लगा करके इसको ऊपर उठाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इसको बाहर आने के बाद हमें इसको उल्टा करना है, और ये इसका जो सर्किट है वो बाहर आ गया है। यहाँ 3 स्विच हैं, अब इनको प्रेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइट है ग्लो करनी चाहिए, ग्लो नहीं कर रही है, तो सेल को चेंज करते हैं। सेल निकालने के लिए यहाँ से हम पुश करेंगे तो ये सेल बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पीछे की तरफ से पुश किया, सेल बाहर आ गया। अब हम इसमें ये नए वाला सेल है ये लगा देते हैं, और इसको लगाने के बाद पुश करते हैं। ये देखिए लाइट ग्लो कर रही है। तो सेल का इशू था, लेकिन इसमें हम जब इसका वोल्टेज चेक करते हैं ना, तो दोनों का सेम आ रहा था। तो मैं आपको वोल्टेज चेक करके बताता हूँ, इनका दोनों का सेम वोल्ट है, लेकिन नया सेल काम कर रहा है, पुराने वाला काम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, नया सेल डाल देना चाहिए। तो ये मल्टीमीटर में इसकी रीडिंग जो पुराना सेल है 3.06 वोल्ट आ रही है, 3.0605। अब नया सेल चेक करेंगे। तो ये जो नया जो सेल है उसको चेक करते हैं, तो उसका जो रीडिंग आ रहा है वो 3 वोल्ट ही आ रहा है। यहाँ पे हमने जो वोल्टेज है 20 पे सेट कर रखा है, और ये 3.01, फिर भी नया सेल इसमें काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है कि इसका जो नए वाला सेल है इसका वोल्टेज थोड़ा सा कम है, फिर भी ये काम कर रहा है, पुराने वाला काम नहीं कर रहा। तो ऐसा अब मेरी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, इसमें ये नए वाला सेल लगा देता हूँ, क्योंकि हमें तो मतलब है कि सिर्फ 40 रुपये लगा करके सेल बदलने से हमारे ये रिमोट है उसकी लाइट ग्लो कर रही है, और हमारे कार है वो खुल भी रही है, लॉक भी हो रही है और खुल भी रही है। तो इस प्रकार से अगर आपके सेल है रिमोट का वो पुराना हो जाए और ज़्यादा पुराना नहीं हो कि वर्क नहीं करे, तो हमें एक बार नया सेल लगा करके देख लेना चाहिए, और हमारे ये रिमोट है वो काम करने लग जाएगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई बार ये होता है कि हम कार को लॉक करते हैं तो लॉक हो जाती है, भाई किसी कारण से इसमें लाइट आ जाती है, सेंसर है वो काम कर जाते हैं, तो हमारे गाड़ी लॉक हो जाती है। अब उसको अनलॉक कर रहे हैं और हम ये की दबा रहे हैं अनलॉक की, तो उस समय गाड़ी खुलती नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें कि हमारे पास कोई पास में दुकान नहीं है, नया सेल नहीं है, तो उस कंडीशन में एक काम कर सकते हैं आप गाड़ी खोल सकते हैं। वो पहला काम है चाबी से, लेकिन कई बार इसमें चाबी से खोलते हैं तो फिर क्या होता है, इसका जो हॉर्न होता है मतलब सायरन होता है वो बजना शुरू हो जाता है, वो बंद नहीं होता है, और लगभग 1 मिनट तक वो बजता रहता है। तो उस कंडीशन में भी हम गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, सेल डाउन है। तो सेल को चार्ज कैसे करें उसका एक आसान तरीका इसमें मैं और बता देता हूँ। सेल निकालने का तरीका वीडियो में मैंने बता ही दिया। पुराना सेल है, नया सेल आपके पास है नहीं। पुराना सेल निकालने के बाद उसको इस प्रकार से कपड़े पे कुछ देर घिसना है। कुछ देर घिसने के बाद ये क्या होगा, गर्म हो जाना चाहिए सेल। जब ये गर्म हो जाए दोनों तरफ से घिसिए, और ये गर्म हो जाएगा तो उसके बाद वापस इसको की में लगा करके आप अपनी गाड़ी को एक बार अनलॉक कर सकते हैं, चाबी से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बड़े काम की जानकारी है। तो उम्मीद है इस वीडियो में छोटी सी जानकारी दी, आपको ये भी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए लाइट ग्लो कर रही है, बस यही इशू था। थैंक यू।